एवरीवन, आज हम बर्नौली प्रिंसिपल पर डिस्कस करेंगे। बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है, इसे कौन सी कंडीशन पर वर्क करता है, इसकी लिमिटेशन क्या है, यह सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बर्नौली प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid in a streamline. A retinous flow remains constant along a streamline. It means that जब कोई इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। अब हम कुछ टेक्निकल टर्म जैसे इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस को डिटेल में समझेंगे। इनकम्प्रेसिबल मीन्स डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट। यहाँ पर जो डेंसिटी होती है फ्लूइड्स के पार्टिकल्स के बीच वो सेम रहती है। नॉन विस्कस मीन्स नो इंटरनल फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के पार्टिकल के बीच में कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता है। स्टीम लाइंस का मतलब द टेंजेंट टू इट to which at any point gives the direction of flow of the liquid at that point। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है इसके फ्लूइड के फ्लो का, वो डायरेक्शन देता है फ्लो की। नाउ ए रोटेशनल फ्लो, नो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अबाउट एनी पॉइंट। यहाँ पर कोई भी एंगुलर मोमेंटम फ्लूइड का नहीं होता है। Bernoulli principle was given by physicist Daniel Bernoulli in 1938. Bernoulli principle डैनियल बर्नौली के द्वारा दिए गए थे 1938 में। इट कैन मैथमेटिकली रिटन एज P + ½ ρv² + ρgh = कांस्टेंट। अब इसका हम डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। यहाँ एक डायग्राम है। यह डायग्राम एक वायरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का ट्यूब का है। यहाँ पर प्रेशर P1 है, इसका यहाँ पर एरिया है, इसका सेक्शन पर वो A1 है। यहाँ पर प्रेशर लिक्विड के द्वारा लगने वाला प्रेशर, फ्लूइड के द्वारा लगने वाला प्रेशर P2 है एंड A2 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। H1 है, H2 है। Now consider a non-viscous and incompressible fluid flowing steadily between section A and B। हम लेट करते हैं कि सेक्शन A और B के बीच में एक इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड फ्लो कर रहा है। A1 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। पॉइंट A पर V1 वेलोसिटी है एट पॉइंट A एंड P1 प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड। जो फ्लूइड के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है वो P1 है। A2 B इनपुट एरिया है। V2 वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट B एंड आफ्टर दैट P2 इज फ्लूइड प्रेशर एट पॉइंट B, M मास ऑफ फ्लूइड। यहाँ पर जो फ्लूइड बह रहा है उसका मास हम M लेते हैं, जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। अब यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा वो एरिया उसके जितना डिस्प्लेसमेंट जो लिक्विड फ्लो करेगा उसके बराबर होगा, उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ पर पॉइंट ए पर क्रॉस सेक्शन एरिया, इस सेक्शन का एरिया A1 था, प्रेशर लगने वाला P1 था। और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट V1 + VT, जो यहाँ इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज V1 एट पॉइंट A। एट पॉइंट A पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है A1 है, V1 है एंड एट पॉइंट B पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड V2 है।
टाइम और इंटरवल, जितना टाइम इसे इंटर करने में लगता है वो डेल्टा टी है। डेल्टा टी इज द टाइम ऑफ टेकिंग इंटरवल इन फ्लूइड एट क्रॉस सेक्शन ए। तो डिस्प्लेसमेंट इज v1 प्लस डेल्टा टी का डिस्टेंस है v1 वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट h। यहाँ पर h नहीं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट l है। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड v1 है, टाइम इंटर होने में डेल्टा टी लगता है। सो डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस v1 डेल्टा टी। फिर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स v1 प्लस v1 इंटू डेल्टा टी। सो here this is v1 plus v1 delta t is a displacement, so v1 is a a1 plus displacement, v1 plus delta t is a displacement। so v1 क्रॉस सेक्शन ए पर, क्रॉस सेक्शन एंड ए पर जितना वॉल्यूम होगा फ्लूइड का वो v1 नेम दिया। इसी तरह से v2 भी एंड बी पर जितना वॉल्यूम फ्लूइड का होगा वो v2 है। तो v2 इक्वल टू a2 डॉट v2 डेल्टा टी, दिस इज नेम इक्वेशन फर्स्ट। फिर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो m इक्वल टू रो v। अब रो इक्वल टू v1 प्लस v2, v1 इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट ए। v1 क्या है कि एट ए फ्लूइड के क्रॉस सेक्शन ए पर जितना फ्लूइड का वॉल्यूम है v1 है। v2 क्रॉस सेक्शन बी पर जितना वॉल्यूम होगा वो v2 होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इस वाली इक्वेशन से ये दो m इक्वल टू रो v1 प्लस v2 रो a2 v2 डेल्टा टी। इसमें यहाँ पर हमने v1 और v2 की वैल्यू पुटअप की, तो यहाँ पर हमें वी गेट रो a1 v1 डेल्टा टी इक्वल टू रो a2 v2 डेल्टा टी। नाउ रो कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, वी गेट a1 v1 इक्वल टू a2 v2। दिस इज नेम्ड इक्वेशन थर्ड। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब क्रॉस सेक्शन ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 हाफ mv1 स्क्वायर। m की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 2 से पुटअप करेंगे। here the value of m was a1 v1 and here a1 equal to v1, a1 v1 equal to a2 v2। so on putting the value of m we get half rho a1 v1 delta t v1 square। Similarly, kinetic energy at point B equal to half m v2 square. Putting on the value of v from equation 2, we get 1/2 a2 v2 rho delta t v2 square। Now change in kinetic energy। kinetic energy में कितना चेंज हुआ मुझे देखना है। तो डेल्टा के ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। इस प्रकार से हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो डेल्टा के ई इक्वल टू 1/2 a2 v2 रो डेल्टा टी v2 स्क्वायर माइनस a1 v1 रो डेल्टा टी
V1 square. Now change in kinetic energy, यहाँ पर मैंने कॉमन लिया है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से ये वाली इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू A2 V2 से यहाँ ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। A2 V2 इक्वल टू A1 V1 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सो वी गेट हाफ A1 V1 जो डेल्टा T V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर but from equation third. So this is the change in kinetic energy of fluid. Similarly, potential energy of fluid. Similarly, potential energy of fluid at end A, potential energy U1 named mgh1. Similarly, at point B, potential energy U2 named mgh2, because इंड ए पर क्रॉस सेक्शन इंड की हाइट ग्राउंड से h1 थी और इंड बी की हाइट ग्राउंड से h2 थी। सो दिस इज h1 फॉर ए, h2 फॉर बी। So change in potential energy at point B minus potential energy at point A. So we get mgh2 minus mgh1, u2 minus u1, mg taking common h2 minus h1. So delta u equal to a1 v1 delta t rho g h2 minus h1 from equation third. We repeat this equation. a1 v1 equal to a2 v2 square. This is equation third. So overall we get equation delta u equal to a1 v1 delta t rho g h2 minus h1. This is named equation 5. Now वर्क डन ऑन द फ्लूइड, और हमें वर्क डन निकालना है कितना वर्क डन हुआ फ्लूइड पर। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर अपॉन फोर्स, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हम यहाँ से फोर्स को कैलकुलेट किया तो F इक्वल टू पी ए, या पी क्या है प्रेशर है, ए क्या है एरिया है, पर्टिकुलर एरिया। इसी प्रकार से हम क्रॉस सेक्शन ए पर, इस क्रॉस सेक्शन ए पर इतना फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे। इसी तरह बी पर इतना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है बाई फ्लूइड्स वो हम निकालेंगे। सो F1 इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन क्रॉस सेक्शन ए। सिमिलरली F2 इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन क्रॉस सेक्शन बी। सो F1 इक्वल टू P1 A1 है। P1 इज अ प्रेशर एक्जर्टिंग ऑन द in A and A1 is the cross section area of A. So F1 equal to P1 A1 and F2 is equal to P2 A2, where P2 is the pressure exerted by the fluids on B and A2 is the cross section area of B. So work done at A, rho1 P1 V1 delta T. V1 delta T is displacement by fluids. So this is total work done at point A, and at point B, rho2 P2 A2 V2 delta T. This is the total work done on at point B. This is displacement. Now net work done on fluids. वर्क डन में कितना चेंज आया वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन क्रॉस सेक्शन ए पर, इस क्रॉस सेक्शन पर जितना वर्क डन हुआ इस क्रॉस सेक्शन जितना वर्क डन, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके हम निकालेंगे। तो वर्क डन एट पॉइंट ए माइनस वर्क डन एट पॉइंट बी। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ से वर्क डन ए पर वैल्यू पुटअप किया मैंने, P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी, टेकिंग कॉमन बोथ साइड। है फ्रॉम इक्वेशन
third equation, which was A1 V1 equal to A2 V2. So A1 V1 equal to A2 V2. Here A1 V1 equal to A2 V2. So overall, taking common A1 V1 delta T, we get P1 minus P2. This is named equation 6. अब बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन एनर्जी कहती है नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड्स प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। तो नेट कंजर्वेशन ऑफ नेट जो वर्क डन होगा फ्लूइड पर, वो जितना काइनेटिक एनर्जी में, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज होगा प्लस जितना पोटेंशियल एनर्जी के में चेंज होगा उसके बराबर होगा। तो बाई इक्वेशन 4, 5 and 6, this was equation 6 and this was equation 4 and this was equation 5. From these equation we get A1 V1 delta T bracket P1 minus P2 equal to 1/2 rho A1 V1 delta T bracket V2 square minus V1 square plus A1 V1 delta T rho GH 2 minus H1 square। अब हम फुल इक्वेशन को A1 V1 डेल्टा T से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ V2 माइनस V1 स्क्वायर रो प्लस रो जी H2 माइनस H1। दिस नेम्ड इक्वेशन 7 and dividing by A1 V1 delta T we get P1 minus P2 equal to half V2 square minus V1 square रो प्लस रो जी H2 माइनस H1। दिस नेम इक्वेशन 7 एंड इसको मैंने फिर एक्सपैंड किया, इतना मिला। इसके बाद आगे एक्सपैंड किया, इतना मैंने पाया। फिर इफ ऑन पुटिंग द P1 माइनस P2 इक्वल टू P V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर एंड H2 माइनस H1 इक्वल टू H इन इक्वेशन 7। अगर ये वैल्यू हमने पुट किया इक्वेशन 7 में, इक्वेशन 7 ओवरऑल हमें क्या मिला, P इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू कांस्टेंट। हम P को उधर ले गए, so overall we get P plus half rho V square plus rho G H equal to constant। Henceforth this is the बर्नौली इक्वेशन। हमने इस प्रकार से बर्नौली इक्वेशन को प्रूव किया। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ, मैं एक एग्जांपल देखूंगा। Now we take an example. Calculate the minimum pressure required to force blood from heart to top of the heart. Vertical distance is 15 cm. Assume density of blood to be 1.04 gram centimeter inverse cube. फ्रिक्शन इज टू बी नेगलेक्टेड। यहाँ पर फ्रिक्शन जो है नेगलेक्टेड किया गया है। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है हार्ट के बॉटम, दिस इज बॉटम ऑफ हार्ट and this is top of heart. So the vertical distance between them is 15 centimeter. Now here H1 H2 minus H1, this is H2 and this is H1. So H2 minus H1 is 50 centimeter and density of fluid is 1.04 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। तो बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू द बर्नौली थ्योरम, P1 इक्वल टू रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो मैंने इधर लाया, इसको एक्सपेंड करके वी गेट
P1 minus P2 equal to rho H2 minus H1 plus half rho V2 square minus V1 square. When फ्रिक्शन इज नेगलेक्टेड, जब फ्रिक्शन नेगलेक्टेड है तब जो वेलोसिटी होंगी दोनों वो बराबर होंगी, यानी कि V1 इक्वल टू V2. हेंस P1 minus P2 equal to rho G H2 minus H1 plus half rho V2 square minus V1 square. Here V1 equal to V2. V1 equal to V2. So P1 minus P2 rho H2 minus H1. This is 0 here. So P1 minus P2 equal to rho G H1. Here overall becomes 0. Here we take G equal to 9.81 meter square, and overall on converting centimeter we get 981 centimeter second inverse. And we calculate and putting these values in equation, this we get P1 minus P2 equal to 1.04 into 981 into 50, then centimeter meter inverse square. So P1 minus P2 equal to 5.1 cross 10 to the power 4 then centimeter inverse. This is the final answer of this question. वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें. यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.